साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज एक महत्वपूर्ण धारा के संबंध में हम चर्चा करेंगे आपको, जो बहुत काम की धारा है। और यह धारा है यूपीआरसी कोड की धारा 215। और यह 215 धारा बनाने वालों ने इस प्रकार से बनाई हुई है कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी और तमाम व्यस्तताओं में मानवीय भूल के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाया करती हैं। और उन त्रुटियों के कारण कुछ जो अच्छे कार्य भी हुए होते हैं उसे भी आदमी ये पकड़ लेते हैं कि नहीं, इसमें ये त्रुटि है, इसलिए ये प्रक्रिया इसकी गलत हो गई और यह आदेश सही नहीं है। जबकि आप जब वास्तव में उसको अवलोकित करेंगे तो वह आदेश भी सही हुआ होता है, लेकिन विपक्षी जो होते हैं, ऑब्जेक्टर जो होते हैं, उनके द्वारा प्रक्रियात्मक दोष को उठाते हुए और उस आदेश को निरस्त करने की मांग की जाने लगती है और कहा जाता है कि नहीं, इसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि है। और इस त्रुटि को लेकर के उस जो आदेश, जो विधानतः सही आदेश हुआ होता है, उस आदेश को निरस्त करने की बातें की जाने लगती हैं। आइए जानते हैं कि राजस्व संहिता की धारा 215 में क्या कहा गया है और किस प्रकार इस प्रकार की अगर त्रुटि आपके किसी मुकदमे में हो गई है और उस त्रुटि के कारण आपके विपक्षी जो हैं कह रहे हैं कि नहीं, ये आदेश गलत है क्योंकि इसमें प्रक्रियात्मक दोष है। प्रक्रियात्मक दोष को आप समझ रहे हैं, जैसे कार्रवाई के दौरान कोई सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्रवाई में कोई त्रुटि या लोप हो गया हो, कोई छोटी मोटी अनियमितता हो गई हो, तो इसी को आपत्तिकर्ता इशू बना लेते हैं और उसे इशू बना करके कहते हैं कि नहीं, ये गलत है आदेश और इसे निरस्त कर दिया जाए, और निरस्त करने की मांग करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उत्तर प्रदेश आरसी कोड में एक महत्वपूर्ण धारा बनाई गई, जिस धारा का है 215। 215 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे। यानी अगर आपने कोई मुकदमा किसी कोर्ट में, राजस्व न्यायालय में अगर दाखिल किया है और राजस्व न्यायालय में सुनवाई या उसकी कार्रवाई के दौरान कोई छोटी मोटी अनियमितता हो गई है, तो उस अनियमितता को लेकर के उस आदेश को अविधिमान्य नहीं कहा जा सकता है अगर वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो। यानी कि न्याय का वास्तव में अगर कोई हनन न हुआ हो, किसी व्यक्ति के हितों पर पर्दा अगर नहीं पड़ा है, तो आप या आपके विपक्षी केवल नोटिस, सम्मन, उद्घोषणा, वारंट, आदेश अथवा अन्य कार्रवाई में अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि है तो उसके आधार पर किसी अपील या पुनरीक्षण में उस आदेश को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसी त्रुटि से वास्तव में न्याय का ह्रास न हुआ हो। यानी वह त्रुटि ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी व्यक्ति के वास्तविक उसके अधिकारों पर पर्दा पड़ा हो। अगर ऐसी कोई त्रुटि नहीं है तो छोटी मोटी त्रुटि के कारण कोई भी आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण में, अपील या रिवीजन में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। तो ये कितनी महत्वपूर्ण धारा है। मान लीजिए आपका कोई मुकदमा किसी सक्षम न्यायालय से निर्णीत हुआ और निर्णीत होने के बाद विपक्षी ने ऊपरी अदालत में कोई अपील दाखिल किया या निगरानी कोई दाखिल किया, और उस निगरानी में उसके द्वारा कहा जाने लगा कि नहीं, अवर न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाई चली है उस कार्रवाई में अवर न्यायालय ने यह अनियमितता की है, या नोटिस में या सम्मन में या आदेश में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि लिखते समय कुछ लिपिकी त्रुटियां हो जाती हैं। तो ऐसी लिपिकी त्रुटियों को लेकर के आप अपील पुनरीक्षण में जा कर के उस आदेश को पलटने का, उस आदेश को निरस्त करने की मांग वहाँ करते हैं। तो इस परिस्थिति में जो बचाव पक्षकार होता है, जो विपक्षी पक्षकार होता है, उसको भी लगता है कि भाई ये तो वास्तव में त्रुटि हो गई है, तो क्या हमारा आदेश निरस्त हो जाएगा। तो इसके लिए जो धारा बनाई गई वही है 215, और 215 में स्पष्ट कहा कि अगर अवर न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो गई है तो इसके आधार पर उस आदेश को अविधिमान्य नहीं घोषित किया जाएगा।
वास्तव में अगर उस जो अपील में गया है या जो रिवीजन में गया है उस व्यक्ति के साथ अगर कोई वास्तविक रूप से अन्याय हुआ है या उसके हितों पर पर्दा पड़ा है उस आदेश से, तभी वो आदेश निरस्त किया जाएगा। लेकिन अगर प्रक्रियात्मक केवल त्रुटि है तो प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर कोई आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण में पलटा नहीं जाएगा। ऐसा राजस्व संहिता की धारा 215 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण कोई भी आदेश अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिसमें आपके विपक्षी जो है अपील या निगरानी दाखिल किए हों और अपील निगरानी में प्रक्रियात्मक त्रुटि को लेकर के अगर उनके द्वारा आपको परेशान किया जा रहा हो, तो आप इस धारा का उपयोग अपने अधिवक्ता महोदय से करा करके और लाभ ले सकते हैं और इससे उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ भी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सुझाव आपको दिया जाएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, धन्यवाद।